नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसको सरकार जितना समझाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही लापरवाह रवैया अपना रहा है। लेकिन ट्विटर ने इस बार जो गलती दोहराई है, उसके बाद उसकी नींद हराम होने वाली है, उसकी नींद उड़ने वाली है। जी हां, ट्विटर ने इस बार देश की संप्रभुता पर हमला किया है और भारतीय हिस्से को चीन का भाग बताया है। ट्विटर ने भारत का जो नक्शा दिखाया है, उसमें लेह लद्दाख का बड़ा क्षेत्र चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है। ट्विटर ने सिर्फ इतनी ही गलती नहीं की है, बल्कि उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाग को एक देश के तौर पर दर्शा दिया है। एक्शन लेना होगा जिससे उनको मालूम चले भाई आप यहां तक आ गए हो, इससे आगे नहीं, और आपको रिट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मुझे लगता है कि जवाब खेमचंद शर्मा जी बेहतर तरीके से देंगे। पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो आए हैं। खेमचंद जी, सभी जो पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, नोटिस देते हैं, ठोस कदम कब उठाएंगे आप लोग? सरकार कब ठोस कदम उठाएगी? क्या ट्विटर को ब्लॉक किया जाएगा या कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा ताकि आगे से वो ऐसी हिमाकत ना करे भारत के नक्शे के साथ? ऐसा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार बार बार दावे करती है कि अन्नदाताओं के बारे में सोचती है, उनके लिए काम किया गया, और ऐसे मुश्किल की घड़ी में सरकार इनके लिए क्या कर रही है, इसी पर चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय आपका सबसे पहले करवा देता हूं। सूर्य प्रताप शाही जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत स्वागत है सर आपका। जयप्रकाश दलाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री है हरियाणा सरकार के। इसके अलावा वासन मिश्र जी एडिटर इन चीफ मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जयप्रकाश दलाल जी, मैं आप ही के पास आता हूं। थोड़ी देर पहले हम किसानों की बाइट सुन रहे थे, मैं अगर उनका दर्द कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा, मध्य प्रदेश के कहा। जी हां, मध्य प्रदेश गजब है, क्योंकि यहां रोज महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, फिर भी कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटते सरकार थमती नहीं है। ऊंचे विकास का दम भरने वाले ये प्रदेश बलात्कार में देश में अव्वल पर है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, लेकिन शासन प्रशासन इसे रोकने के बजाय शीर्ष सांसद की मुद्रा में नजर आ रहा है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। भोपाल स्टूडियो से रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। बहुत स्वागत है रजनीश साहब आपका इस डिबेट में। भूपेंद्र गुप्ता साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे। जितेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हर्षलता सोनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ विपुल कुमार साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। डिबेट की शुरुआत रजनीश अग्रवाल साहब आप ही से करता हूं। ये क्या हो रहा है सर मध्य प्रदेश में? एक तरफ आपकी सरकार ये कहते हुए थकती नहीं है कि महिला सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने लिया और आपराधिक मामले कम हो रहे हैं, फिर ये जो घटना हो रही है इसमें अब तक आप आरोपियों को पकड़ तक नहीं पाए हैं पूरे। पंत साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सारे प्रश्न हो गए हों तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन एक पहला कदम होता है शासन की प्रक्रिया में। शासन का कोई भी उच्च अधिकारी तो सर अब इंतजार किसका कर रहे हैं आप? तत्काल किसी को अब इंतजार किसका कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल साहब? इसीलिए एसआईटी, इसीलिए नहीं ठीक है सर, एसआईटी है, अच्छा है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। यार आप सवाल तो सुन, जवाब तो सुन लिया करो जी, जवाब तो सुन लिया करो श्रीमान। हाँ, जवाब तो सुन लिया करो। आप मेरी रैगिंग क्यों ले रहे हो? नहीं आप बोले सुनने के लिए बैठे हो, डिस्कशन के लिए बैठे हो कि रैगिंग लेने के लिए बैठे हो? रजनीश अग्रवाल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बात कर रहा हूं, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे आने वाले किसी भी घटनाक्रम के लिए नजीर की तरह प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी सिर्फ सस्पेंशन, लाइन हाजिर। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपको लगता है कि कार्रवाई जो है वो काफी है जो सरकार की तरफ से की गई है, जिसका जिक्र रजनीश अग्रवाल साहब कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन की पुलिस टीम ने जहर खुरानी कर बस में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्टूडियो में देखा होगा, लेकिन आज मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर आपको दिखाऊंगा देश की असल तस्वीर। भारत कहते हैं गांव में बसता है, इसीलिए आज मैं आया हूं हरियाणा के साबोली गांव में। दिखाऊंगा आपको इस गांव की पूरी तस्वीर। साबोली गांव जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई, यकीनन ये रिपोर्ट देखकर आपकी भी आंखें नम हो गई होंगी, आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, क्या एक ऐसा गांव जहां पर लोग शुद्ध हवा नहीं ले सकते हैं, शुद्ध पानी नहीं पी सकते हैं? इसके पीछे की वजह भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, बाकी मेहमान जिनको इस डिबेट में जोड़ देता हूं, अभी मेरे साथ जुड़े हैं अतुल लोढ़े जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश यादव, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आप ही जवाब दीजिए, बार बार वार्ता विफल क्यों हो रही है, कहां पर दिक्कत है? रेणु जी तो साफ साफ इस बात को कह रही है कि बेनिफिट है सीधे सीधे किसानों के लिए। आप समझने की कोशिश तो करिए थोड़ा सा। खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो बिल उनके हित में नहीं है, आप उसको बदलिए, आप उसको वापस लीजिए।
वापस ले लीजिए ना, दिक्कत कहां पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली बोले, आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज हम आगे हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में जीटीबी नगर के वार्ड नंबर 14 में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लोगों की समस्याएं क्या हैं यहां पर, क्योंकि नेता चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो वादे कहां जाते हैं, जनता यही सवाल नेताओं से पूछना चाहती है। इसीलिए उन्हीं नेताओं से सवाल पूछने के लिए उन्हीं जनता के सवाल नेताओं से पूछेंगे आज और जानेंगे इलाके की समस्याएं क्या हैं और कितनी बड़ी दिक्कतें इलाके के लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हो रही है। समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, पानी की, बिजली की, सीवर की, ऐसी तमाम समस्याएं जो चुनाव से पहले भी होती हैं, चुनाव के बाद भी होती है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या बदला है और क्या बदलाव यहाँ पर होना चाहिए। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद रहेंगे अलग अलग पार्टियों के। सबसे पहले मैं आपकी तारुफ करा दूं, परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अंतुल कोहली जी हैं, जोरदार स्वागत करिए तालियों से अंतुल जी का। कांग्रेस से लव मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है लव जी आपका। भारतीय जनता पार्टी से गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत करिए तालियों से। तरनजीत सिंह समाज सेवी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत करिए तरनजीत जी का। वरिष्ठ पत्रकार अतुल सचदेवा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी जनता यहाँ की हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उनसे समस्याएं जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता के पास ही चलते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, कितने दिनों से वो परेशान हैं और आखिर क्या यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। आप सबसे पहले बाबूजी बताइए, चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं, आपके सामने हर पार्टी के नेता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आप यहीं रहते हैं तो समस्याएं बताइए इलाके की क्या हैं। नमस्कार, दिल्ली बोले का एक कारवां आज पहुंच चुका है विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की समस्याएं क्या हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर परेशान है, अपने नेताओं से जनता क्या सवाल पूछना चाहती है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पहुंचे हैं विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे यहाँ पर लोगों की समस्याएं। हमारे साथ अलग अलग जनप्रतिनिधि मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले जो जनता है यहाँ की, उनकी समस्याएं क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी से रणधीर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, तालियों से जोरदार स्वागत करिए इनका। आम आदमी पार्टी से राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। महेश द्विवेदी कांग्रेस पार्टी से हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एम ए खान समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इलाके की, वो समस्याएं जो होती है उससे जनता दो चार होती है। क्या इलाके के जनप्रतिनिधियों ने जनता के लिए क्या काम किया है या आने वाले वक्त में क्या उनका रोड मैप है, और जनता जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें चुना था, क्या वो उम्मीदें जनता की पूरी हो पाई है? यही की जनता, आप देखिए यहाँ पर मैं उनके पास चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ इलाके की समस्या आखिर क्या है। आप ये बताइए कि आपने जिस शख्स को चुना, जनप्रतिनिधि को चुना, क्या आपको लगता है कि अब तक आपकी समस्या यहाँ पर दूर हुई है? यहाँ की समस्या और जनता ने अपने अपने सवाल रखे हैं, क्योंकि आज दिल्ली बोले का हमारा ये कारवां पहुंचा था विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। जनता ने अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा और समस्याएं जो पहले थी क्या वो कम हुई है, अभी कितना काम होना बाकी है, और आने वाले वक्त में जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि और कौन सी सरकार आने वाले वक्त में चुनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली बोले में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शेरा और सुनील के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी दिल्ली। नमस्कार, जनतंत्र टीवी के कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का दिन है, खुशियों का रंग है, कवियों का संग है। क्या बात है, वाह। बिना कवियों के होली अधूरी मानी जाती है, और होली के इस रंग में कवियों की कविताओं के बीच में अगर संगीत का तड़का लग जाए तो वाह, फिर मुंह से वाह वाही निकलता आशीष जी। इसीलिए हमारे साथ आज देश के अलग अलग हिस्सों से आए कवि और कवित्रियां मौजूद हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कवि गोपाल पाठक जी का। कवि आशीष प्रकाश जी का भी स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। कवि पीयूष कांति जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत करिए तालियों से। कवित्री माधुरी मुस्कान जी हैं, स्वागत है माधुरी जी आपका भी। कवित्री मनीषा जोशी जी हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करिए। इसके अलावा कवित्री पूजा गंगानिया भी हमारे साथ हैं। आज होली के अलग अलग रंग कविताओं के जरिए वो बिखेरेंगी। संगीत का तड़का तो बहुत जरूरी है, इसीलिए संगीत पर ज्योति उप्रेती, निर्जा उप्रेती और तबले पर चेतन भाई, ये तीनों का जोरदार स्वागत करिए। तो इस कवि सम्मेलन की शुरुआत में चाहता हूं
एक छोटी सी संगीतमय लाइनों से हो जाए, क्योंकि संगीत के बिना एक कवि सम्मेलन भी अधूरा है और होली का पर्व भी अधूरा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ शुरुआत आपसे ही करूँ। धन्यवाद सभी लोगों का और होली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। क्या बात है, वाह। अबीर गुलाल